अस्सलाम वालेकुम। तो क्वेश्चन वन से स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन वन में आपसे सीधा मीन मांगा हुआ है। तो डेटा सिंपली गिवन है और उसका फिर मीन आप कैलकुलेट कर सकते हो सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ओवर द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। क्योंकि अनग्रुप डेटा तो उसमें फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत नहीं है। तो ये सिंपली 2 + 5 + 7 + 9 + 12 + 6 +3 + 5 + 3 + 11 + 15 + 16 + 17 + 20 + 25 और 23 all over total number of values 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये हो जाएगा 179/16 equals to 11.1875। ये आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन टू में कहा हुआ है कि शो सम ऑफ x माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू 0। एक्स बार क्या चीज़ है? एक्स बार इज द मीन ऑफ द गिवन वैल्यूज। तो वो आप किस तरह निकाल सकते हो कि आपने यहाँ से लेके यहाँ तक हर वैल्यू का सम करना है। तो सम कर लेते हैं। बीच वाली एक वैल्यू पता नहीं कहाँ गई। तो सम रहेगा 65 + 72 + 58 + 40 + 82 + 60 + 70 + 55 + 73 all over 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये टोटल सम 640 होता है ओवर 10 इज इक्वल्स टू 64। और यहाँ पे आपके पास 65 है, मैंने बुक में भी चेक कर लिया और ये एंड पे लिख दिया। अच्छा, एक्स बार आपके पास 64 आ गया। अब आपको एक रो बनानी है एक्स माइनस एक्स बार की, जो हो जाएगी, यानी आपने एक वैल्यू यहाँ से उठानी है, उसमें से 64 माइनस करना है। 65 माइनस 64 इज 1, 72 माइनस 64 is 8, 58 minus 64 is -6, 40 minus 64 is -24, 82 minus 64 is 18, 65 minus 64 is 1, उसकी जगह -4, 6, -9 और +9। अब आपने शो करना है कि इन वैल्यूज़ का सम 0 है। तो बस सिंपली आप इसको ऐड कर लो। 1 + 8 - 6 -24 + 18 + 1 -4 + 6 -9 और +9। और ये आप कैलकुलेटर में करके देख सकते हो, ये 0 ही बनता है। तो इस तरह आपका शो हो जाएगा। क्वेश्चन 4 में आपको डेविएशन गिवन है फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 10.5 आई थिंक। यस, 10.5 से डेविएशन गिवन है फॉर 10 आइटम्स। अब आपको मीन निकालने, तो आप चाहो तो सबसे पहले एक्स की रो क्रिएट कर सकते हो। डेविएशन इज 10.5, सॉरी, आपकी जो डेविएशंस गिवन है वो इस तरह गिवन है कि x माइनस 10.5। तो आप डी की हर वैल्यू में 10.5 ऐड करके एक्स की रो बना के उसका एवरेज ले सकते हो। या फिर आप इस तरह कर सकते हो कि आपको जो डी गिवन है, आप डी का मीन निकाल लो। मीन ऑफ डी हो जाएगा 1.3, या आप इसको डी बार भी लिख सकते हो। मीन ऑफ डी को डी बार, और 1.3 प्लस 2 प्लस 2.9 प्लस 8.5 प्लस 4.6 प्लस 3.4 प्लस 8.2 प्लस 9.3 प्लस 7.4 प्लस 5.6 ऑल ओवर 10। और यहाँ से आपके पास डी की एवरेज वैल्यू आ जाएगी 53.2/10 इक्वल्स टू 5.32। अब इस इक्वेशन से आप कह सकते हो कि डी की एवरेज वैल्यू इज एक्स की एवरेज वैल्यू से -10.5। तो
एक्स की एवरेज वैल्यू वुड बी जस्ट डी की एवरेज वैल्यू प्लस 10.5, यानी कि 10.5 प्लस 5.32, यानी कि 18 सॉरी 15.82। तो ये क्वेश्चन 4 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 में आपके पास क्लासेस गिवन है और आपसे मीन पूछा हुआ है। क्लासेस के केस में आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो अब फ्रीक्वेंसी के केस में आप मीन इस तरह लेते हो कि मीन इज सम ऑफ फ्रीक्वेंसी टाइम्स द वैल्यू ओवर सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। लेकिन क्लास गिवन है, फ्रीक्वेंसी के गिवन होने की वजह से फ्रीक्वेंसी यूज़ करें, क्लास के गिवन होने की वजह से एक्स की सिंगल वैल्यू नहीं यूज़ कर सकते 10 या 14, हमें हमारी क्लासेस जो है उनकी मिड वैल्यू यूज़ करनी होगी। तो इस केस में 12, 17, 19, 21 और 23 होंगी। ये कौन सी क्लास है? एक मिनट, दिस इज 12, दिस इज 17। मेरा क्वेश्चन गड़बड़ लिखा हुआ है। मैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 is 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24 is 30, 24 to 25 is this, तो 17, हाँ मैंने गलती की है, 19 नहीं होगा। 12 के बाद 17, देन 22, 27 और 32, दिस इज 30 से 34 तक। माय बैड। ये कैसे आया 12? 10 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2 इज 12, 15 प्लस 19 इज 34, उसको 2 से डिवाइड किया तो 17, 20 प्लस 24 इज 44, उसको 2 से डिवाइड किया तो 22। इस तरह मैंने इस क्लास की मिड वैल्यू, इस क्लास की मिड वैल्यू और सबकी निकाली। अब बस मैंने अपने फार्मूला में पुट करना है, तो f is 5 in this case and x is 12 plus f is 12 and x is 17 plus f is 30 and x is 22, उसी तरह plus 23 into 27 plus 10 into 32, all over sum of frequencies 5 plus 12 plus 30 plus 23 plus 10, और इस केस में आपके पास हो जाएगा ये 1865 over 80 is equals to 23.3। ये क्वेश्चन 5 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 में आपको x गिवन है और फ्रीक्वेंसी पूछी हुई है, तो सिंपली सम ऑफ फ्रीक्वेंसी टाइम्स x ओवर सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज निकालना है। तो मैं कर देता हूँ 3 into 30, उसके बाद प्लस करना है 10 into 33 plus 8 into 40 plus 5 into 45 plus 3 into 52 all over 3 plus 10 plus 8 plus 5 plus 3। तो ये आपके पास हो जाएगा 1121 over 29, 38.65। तो ये क्वेश्चन 8 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 12 में आपको क्लासेस गिवन है, फ्रीक्वेंसीज गिवन है और मीन निकालना है। तो इस केस में भी हम फ्रीक्वेंसी टाइम्स एक्स और फ्रीक्वेंसी वाले सम को डिवाइड करेंगे। हमारे इस केस में जो क्लासेस के बीच की वैल्यूज़ हैं वो हो जाएंगी 5, 15, 25, 35 और 45। फॉर्मूले में ये वाली वैल्यूज यूज होंगी 4 into 5 plus 8 into 15 plus 16 into 25 plus 7 into 35 plus 5 into 45 all over 4 plus 8 plus 16 plus 7 plus 5। तो ये हो जाएगा 1010 over 40 is equals to 25.25। तो ये क्वेश्चन टाइप का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 16 में आपसे मीन पूछा हुआ है और शॉर्टकट मेथड के थ्रू पूछा हुआ है।
तो शॉर्टकट मेथड में आप क्या करते हो, शॉर्टकट मेथड में आप सबसे पहले एक अपना मीन एज्यूम कर लेते हो, उसको हम कहते हैं प्रोविजनल मीन। प्रोविजनल मीन और लिखते हैं उसको पीएमए। ये आपका अजम्पशन होता है, आप कुछ भी ले सकते हो लेकिन एक्स की वन ऑफ द वैल्यूज में से लो तो ज़्यादा सही रहता है। और प्रोविजनल मीन लेने के बाद आप एक डी लेते हो, डिविएशन की रो, उसको आप कहते हो, वो आप लेते हो एक्स माइनस प्रोविजनल मीन। अच्छा, इस केस में मैं अपना मीन एक पहले अज्यूम कर लेता हूँ, से 18, मैंने मीन अपना 18 अज्यूम कर लिया। उसके बाद ये एक्चुअल मीन नहीं है, एक्चुअल मीन कैलकुलेट करना है। उसके बाद मैं अपनी डी कैलकुलेट करूँगा और इस केस में मेरा डी हो जाएगा एक्स माइनस 18। तो डी के रो बनाऊंगा, 12 माइनस 18 इज -6, 14 माइनस 18 इज -4, 16 माइनस 18 इज -2, उसी तरह यहाँ 0, 2 और 4 आ जाएगा। उसके बाद मुझे अपनी डी की एवरेज वैल्यू लेनी है, यानी कि एफ टाइम्स डी ओवर सम ऑफ एफ। तो ये किस तरह कैलकुलेट होगा, -6 टाइम्स 12 -4 टाइम्स 14, -4 टाइम्स 14 -2 टाइम्स 16 प्लस 0 टाइम्स 18 प्लस 2 टाइम्स 20 और प्लस 4 टाइम्स 22 ऑल ओवर 1 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 2। तो ये मेरे पास बन जाएगा -12/30। अब यहाँ से मीन कैसे निकलेगा, आपका मीन सिंपली हो जाएगा एक्स बार इज इक्वल्स टू प्रोविजनल मीन प्लस डी बार। तो यहाँ से मेरा मीन आ जाएगा एक्स बार इज इक्वल्स टू प्रोविजनल मीन मैंने 18 लिया हुआ है प्लस -12/30, क्योंकि ये डी बार का फॉर्मूला है ना, एफ टाइम्स डी ओवर सम ऑफ एफ। तो यहाँ से आपका एक्स बार हो जाएगा 17.6। यहाँ गलती हुई है, फ्रीक्वेंसी मैंने डी की वैल्यू लेके एक्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई करा दिया है, पूरा जो आपका सम है इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। दिस इज -6 टाइम्स 1 -4 टाइम्स 4 -2 टाइम्स 6 प्लस 0 टाइम्स 10 प्लस 2 टाइम्स 7 प्लस 4 टाइम्स 2। हाँ, और उसका आंसर यही निकलेगा क्योंकि मैंने पहले एक दफ़ा किया हुआ है और मैं दोबारा करने लगा हूँ। तो हाँ, आंसर आपका ये बन जाएगा 17.6। उसके बाद क्वेश्चन 17 में आपको ग्रुप्स दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी दी हुई है और कोडिंग मेथड के थ्रू आपसे जो मीन है वो कैलकुलेट करवाना है। कोडिंग मेथड और जो पीछे हमने शॉर्टकट मेथड किया है ऑलमोस्ट सेम होते हैं, सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क होता है। इसमें मैं सबसे पहले जो है, इसमें भी आपको प्रोविजनल मीन एज्यूम करना होता है, तो मैं प्रोविजनल मीन पहले एज्यूम कर लेता हूँ। और क्योंकि क्लासेस गिवन है कोई, तो हमें मिड वैल्यूज़ भी यूज़ करनी होंगी, तो वो मिड वैल्यूज़ भी लिख देता हूँ 1.75, इन दोनों के बीच की वैल्यू 2.25, 2.75, 3.25, 3.75 एंड देन 4.25। दोनों बाउंड्रीज का सम करके 2 से डिवाइड किया है। तो अब प्रोविजनली मीन मैं एक्स की ही एक वैल्यू अज्यूम कर लेता हूँ क्योंकि ये वाली सारी रोज मेरी एक्स के लिए है, जो वैल्यू फार्मूला में रिप्रेजेंट करती है। तो मैं ले लेता हूँ 2.75। उसके बाद मैंने अपनी डी की टेबल बनानी है और वो कुछ इस तरह से बनेगी -1, 1.75 -2.75,
मैंने जो अपनी एक्स की वैल्यूज़ लिखी है मुझे सब में से 2.75 माइनस करना है। -1 -0.5 0 0.5 1 एंड देन 1.5। अब इस केस में मेरे पास क्योंकि क्लासेस हैं तो मैं एक चीज़ ये इंट्रोड्यूस हो जाती है एच, वो होती है क्लास के इंटरवल की लेंथ। तो उसको आप बाउंड्रीज के डिफरेंस से कैलकुलेट कर सकते हो और इस केस में वो हो जाएगी 0.5। और एक टेबल एक रो आपने बनानी है यू की और यू होता है डी ओवर एच। तो अगर मैं यहाँ यू के लिए एक रो बनाऊँ तो मेरा यू इज डी डिवाइडेड बाय हाफ। तो वो जाएगा यू हो जाएगा -2 -1 0 1 2 एंड 3। अब इस मेथड से आप मीन कैसे कैलकुलेट करते हो? आपका मीन हो जाता है प्रोविजनल मीन, यस, सम ऑफ एफ टाइम यू ओवर सम ऑफ एफ इंटू एच, इस तरह से। तो ये जो चीज़ है ये मैं पहले कैलकुलेट कर देता हूँ। यहाँ से मिटाया और इधर कैलकुलेट करता हूँ सम ऑफ एफ टाइम्स यू ओवर सम ऑफ एफ। ये जाएगा -2 इंटू 3 -1 इंटू 7 या 0 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 15 प्लस 2 इंटू 9 प्लस 3 इंटू 6 ऑल ओवर 3 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 9 प्लस 6। तो ये मेरे पास हो जाएगा 38.50 और इसके थ्रू मैं अपना मीन निकाल सकता हूँ, यानी कि एक्स बार विच इज़ 2.75 प्लस 38.50 टाइम्स एच। एच मैंने अभी पीछे निकाला था जो मिटा दिया, 0.5 था, 0.5। तो इसका फाइनल आंसर बन जाएगा 3.13। क्वेश्चन 17 3.13। उसके बाद क्वेश्चन 18 में आपको यू गिवन है, वही सिमिलर टू कोडिंग मेथड वाला, और आपको यू की फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो हमें पता है कि जो एक्स बार है दैट इज प्रोविजनल मीन प्लस सम ऑफ एफ टाइम्स यू ओवर सम ऑफ एफ इंटू एच होता है। तो यू गिवन है तो मैं उससे पहले अपनी एक टर्म निकाल देता हूँ, सम ऑफ एफ टाइम्स यू ओवर सम ऑफ एफ की हो जाएगा -3 इंटू 2 -2 इंटू 3 -1 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 15 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 ऑल ओवर 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 15 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। तो दैट वुड बी -7/31। अच्छा, इसके इसमें प्रोविजनल मीन हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन और एच हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन, डायरेक्टली नहीं गिवन, तो हम उसको यहाँ से निकाल सकते हैं। मैंने कहा था कि u इज d/2 और ये भी बताया था कि d इज x माइनस प्रोविजनल मीन बाय 2 बाय h। यहाँ पे d/2 नहीं, यहाँ पे d/h होना चाहिए क्योंकि जनरली h होता है। और इस केस में तो फिर अगर आप कंपेयर करो तो h की वैल्यू 2 आ जाएगी और प्रोविजनल मीन की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो जो मेरा x बार हो जाएगा वो हो जाएगा 5 प्लस -7/31 इंटू 2। तो x बार वुड बी 4.55। क्वेश्चन 18 का आंसर ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन 20 में आपसे वेटेड मीन मांगा हुआ है। वेटेड मीन इज जस्ट सिंपली द सेम थिंग, लेकिन फ्रीक्वेंसी की जगह वेट की टर्म यूज होती है। सम ऑफ वेट टाइम्स एक्स ओवर सम ऑफ वेट। तो इस केस में हो जाएगा 5 इंटू 40 प्लस 2 इंटू 50 प्लस 4 इंटू 60 प्लस 3 इंटू 80 प्लस 1 इंटू 95 ऑल ओवर 5 प्लस 2
+4 +3 +1 875/15 इज इक्वल्स टू 58.33। तो वेटेड मीन इस तरह निकालते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 21 से मेन मेन के क्वेश्चंस हो गए, मीडियन और मोड के, तो वो फिर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो उसके लिए रिकॉर्ड करके अपलोड करता हूँ, आप उसमें से वो देख लेना। इस वीडियो के लिए नहीं, थैंक यू।